गुरु वो मां है, संत वो मां है जो दिखाते भी हैं कि दाग कहां है, पर केवल दर्पण की तरह दिखा के भाग नहीं जाएंगे। तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ है। ये पढ़ने से क्या होगा? गुरु संत शास्त्र वो हैं जो कहेंगे तुम्हारा मुंह काला, पर बिना फेयर एंड लवली के गोरा बना सकता। ऐसा कोई माई का लाल कहे तो संत हो, वो गुरु हैं, वो शास्त्र है, वो आपका चेहरा भी दिखाएंगे और उन चेहरे में लगे हुए दागों को भागवत के अनुरूप, भगवान के दिए ज्ञान के अनुरूप, सनातन संस्कृति के, सनातन सभ्यता के, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के अनुरूप, हिंदू कहने से घबराना मत, सनातन कहने से घबराना मत। यह मानवता के लिए सबसे बड़ा शास्त्र और मानवता के लिए सबसे बड़ी सभ्यता सनातन और हिंदू सभ्यता है, जो वसुधैव कुटुंबकम कम से कम बोलती है और मानती भी है और स्वभाव से हिंसक नहीं होते। ये सारी दुनिया को अपना परिवार मानना जानते हैं, सारी मानवता की बात करते हैं। इसलिए हिंदू कह देने का अर्थ हो जाता है पूरी मानवता। अब जिनको समझ नहीं आता वो लड़ाई करते रहते, वो हमको बुरा समझते हैं, हमारे विरुद्ध पड़ जाते हैं। हिंदू हिंदू कर रहे हो, हाँ बोल रहे हैं, सनातन सनातन कर रहे हो, बोल रहे हैं, पहले भी था आज भी है सदा रहेगा सनातन, सत्य को ही सनातन कहते हैं। अब सबसे बड़ी एक बुरी बात क्या हो गई भारतवर्ष के साथ, संस्कृत गायब होने लगे, भाषाएं गायब होने लगी, भाषाओं के अर्थ लोप होने लगे, जिससे आज तो हालत ये है कि टीवी पर जो कुछ बोला जाता है आप उसी को सत्य मान लेते हैं। हम बुराई नहीं कर रहे, पर टीवी पे बैठे हुए कोई भी एंकर हैं जो, क्या उनकी भाषा भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप, संस्कृत के अनुरूप, क्या उन्होंने गुरु के अधीनता में रहते हुए वेद विद्या इत्यादि प्राप्त करके देश को संबोधित करने का जिम्मा उठाया है? नहीं। कॉलेज के कैंटीनों में हम जाते हैं और जाकर क्या बोलते हैं? पहले आत्मा तब परमात्मा। जलेबी खाते हैं दोस्त लोग आपस में, फ्रेंड लोग, तो जलेबी में छीना झपटी हो जाती है, तो ऐसे कहता है पहले आत्मा तब परमात्मा। हम भी चौंक गए, हमने सुना था आत्मा न जलती है, न मरती है, न कटती है, न खाती है। ये कॉलेज के दोस्तों के बीच में कौन सी आत्मा आ गई है जो जलेबी और रसगुल्ला खाती है? पहले आत्मा तब परमात्मा। आजकल घरों में ये बात की जाती है, अपना हिस्सा बांटना हो तो हम क्या कहते हैं? भैया हम तो सीधा जानते हैं, क्या पहले आत्मा तब परमात्मा। ये पहले आत्मा तब परमात्मा का अर्थ यही है? अर्थों को इतना बदल देंगे आप ऐसे डिस्क्राइब करेंगे भारतवर्ष के सनातन संस्कृति के भाषाओं को, नाश कर देंगे भारत का, आप नाश कर देंगे आप श्री कृष्ण की इस भूमि को, नाश कर देंगे वैदिक संस्कृति का। अरे मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में पढ़े हुए लोगों, अंग्रेजों की विद्या प्राप्त किए हुए लोगों, भारतीय सनातन संस्कृति, यहां की भाषा का ज्ञान नहीं आपको, और आप लोगों को बता रहे हैं कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। पहले आत्मा तब परमात्मा, हम न जाने क्या क्या बोल रहे हैं धर्म के नाम पर। आजकल तो व्हाट्सएप में कुछ भी अपने मन की बात लिख दो और कहते हैं गीता में ये लिखा हुआ है। गीता उनका दादा नहीं पढ़ा, गीता से उनको कोई मतलब नहीं, उनके एक श्लोक उनको मुखस्त नहीं, कभी सुना नहीं उन्होंने गीता को। व्हाट्सएप की संस्कृति में, फेसबुक की संस्कृति में अपने मन की बातों को लिखकर कहते हैं कि यह गीता ऐसा कहता है। गीता में भगवान ने ऐसा कहा है, कब कहा, कहां कहा, श्लोक दो। इस प्रकार से भारतीय सनातन संस्कृति का विनाश गीता के नाम पर, रामायण के नाम पर। भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है। ये महाराज ये चलता है, ये रक्षाबंधन के टाइम में मैंने देखा है कि रावण कितना अच्छा भाई था कि अपनी बहन के नाक कान कटने पर राम तक से लड़ गया। भाई हो तो रावण जैसा। ये कहां राक्षस बैठे हुए हैं ये सब। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शूर्पणखा जब रावण के पास जाकर के बोली कि हमारा नाक कान कट गया, रावण ने कहा भाग जा, तू है ही ऐसी। रावण का पहला भाषा ये था, तू है ऐसी। तो पति के साथ ठीक से नहीं रह पाई, तेरे को मैं बता।
तो ये समझ गई कि ये राक्षस है, ये मानेगा नहीं। तब शूर्पणखा ने क्या किया, कहा कि ठीक है हम तो बुरे हैं, बस एक आपको संदेश देने आए थे। उन दोनों राजकुमारों के साथ एक राजकुमारी आई है, बहुत सुंदर है। सोई रावण जगा। और व्हाट्सएप कह रहा है कि भाई बहन हो तो रावण और शूर्पणखा जैसा। किस यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त किए हो, कौन से रामायण में पढ़े हो? रामायण शतकोटि अपारा, एकाक तुमको भी मिल गए हैं क्या कहीं से रामायण? तो ये व्हाट्सएप के सब धार्मिक लोग, मैसेज आया उसको फॉरवर्ड कर दिए, कुछ भी चल रहा है उसको फॉरवर्ड कर दिए। ये वेद वेदांत सिद्धांत पढ़ करके भारत के मनीषी, भारत के विप्र, भारत के ब्राह्मण समुदाय, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, विप्रों ने अध्ययन किया, जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचाई, क्या कभी उनसे भी पूछा, कभी वैदिक से, कभी किसी शास्त्री से, कभी किसी मार्तंड विद्वान से पूछा कि ये किस शास्त्र में? नहीं पूछा, बस चले जा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है।